तो ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंदर ईद उल फित्र की नमाज से पहले योगी सरकार का एक और बड़ा आदेश सामने आया है। योगी सरकार की तरफ से अब एक नया आदेश जारी किया गया। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से यूपी में ईद उल फित्र की नमाज को लेकर तमाम गाइडलाइन जारी की गई। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि सड़कों पर नमाज ना अदा की जाए। अब तो मुस्लिम समुदाय के लोग अपने ही घरों की छतों पर भी नमाज अदा नहीं कर सकते। बाकायदा ड्रोन से उसकी निगरानी की जा रही है। लेकिन इतने सब में जब सरकार और प्रशासन का पेट नहीं भरा है, तब उन्होंने एक और नया फरमान जारी किया है, जिसके चलते पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा तेज हो चुकी है। क्या है फरमान योगी जी का, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता ने भी अब ईद उल फित्र की नमाज सड़कों पर ना अदा करने के फरमान को जारी करते हुए मुसलमानों को टारगेट पर लिया है। किस तरीके से इनके बयान को भी सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब हिंदुओं को खुश करने के लिए यूपी में एक और नया फरमान जारी किया है। और यह फरमान धार्मिक चीजों को बढ़ावा देना है, लेकिन हां मुसलमानों को नहीं, हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर यह खबर आप लोग देखिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश, धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये सब कुछ ईद से पहले किया जा रहा है। रामनवमी पर विशेष निगरानी की जा रही है। यानी कि अगर एक साथ मुस्लिमों का और हिंदुओं का फेस्टिवल आता है तो लोगों का आरोप है, एक तरफ तो सरकार बड़ा ख्याल रखती है लोगों का, दूसरी तरफ एक समुदाय को दबाने की कोशिश में हर वो काम करती है जो सरकार से होता है। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। दरअसल मामला है क्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने का फैसला लिया। साथ ही साथ सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में कोई भी मांस की दुकान नहीं खुलेगी। जी हां, मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि इन जगहों पर मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तुरंत बंद करने के आदेश दे दिए हैं। किसी भी धार्मिक स्थल के पास मांस की बिक्री ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। दरअसल इस तरह के आदेश पहले भी जारी किए जा चुके हैं। वहीं पुराने आदेशों को पुनर्बहाली 2014-2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए सीएम योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा कि अवैध पशुवध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरीके से बंद रहे। इस फैसले को सुचारू रूप से लाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया है। आपको बता दें कि रामनवमी पर मांस की दुकानों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। दरअसल 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी का दिन है। इस दिन विशेष प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दिन पशुवध और मांस की बिक्री पूरी तरीके से बंद रहेगी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि नवरात्रि आ जाती है तब तो मांस की दुकानों पर बैन लगाने की बात हो जाती है, बंद रखने की बात हो जाती है। लेकिन अगर होली होती है तब कोई बंदी नहीं होती है। तब लोगों की भावनाओं का कोई अता पता नहीं होता है कि उनकी भावनाएं तब कहां चली जाती हैं। लेकिन यहां पर लोगों का यह सवाल भी है, चूंकि मुस्लिम धर्म के लोगों का फेस्टिवल भी ईद है, इसको मद्देनजर एक समुदाय को खुश करने के लिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। वैसे इस देश के अंदर जो बूचड़ खाने हैं, जो मीट कंपनियां हैं, वो आप अगर गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा किस समुदाय के मालिकों की है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और बाकायदा सरकार उन कंपनियों से मोटा चंदा वसूल करती है, लेकिन जनता को यह दिखाने के लिए कि देखिए हम तो हिंदुओं के हितैषी हैं, ऐसी चीजें दिखाने के लिए कुछ छोटे मोटे फैसले लेती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी के अंदर हर तरीके से एक समुदाय को परेशान किया जा रहा है। इवन अब तो मुस्लिम समुदाय को ईद उल फित्र की नमाज उन्हीं के घरों की छतों पर नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। यह कहां का इंसाफ है? क्या यह नाइंसाफी नहीं है? क्या यह ज्यादती नहीं है? और यकीन मानिए इस तरीके का जुल्म ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है।
इस तरीके का जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा और जुल्म करने वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं कुदरत सबक सिखाएगी, ये भी लोगों का कहना है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि ईद की नमाज अगर रोड पर पढ़ी जाएगी तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लोगों के आने जाने में दिक्कत होगी, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए। क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं लगता कि यहां पर जब ये रैलियां निकल रही होंगी तब ट्रैफिक जाम नहीं हुआ होगा? क्या यहां पर लोगों के आने जाने में प्रॉब्लम नहीं रही होगी? क्या यहां पर किसी तरीके का कोई जो है समस्या लोगों को फेस करनी नहीं पड़ी होगी? लेकिन यहां पर कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर 10 से 12 मिनट की ईद की नमाज सड़क पर हो जाएगी तो कुछ लोगों की तो भावनाएं उसी में आहत होती हैं, कुछ लोगों को आने जाने में दिक्कत शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को बीमार लोगों का बड़ा ख्याल आ जाता है कि भाई अब अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो इससे बीमार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहां पर नहीं, ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। देखिए, जुलूस निकाले जा रहे हैं, सड़कों को कई घंटों तक जाम किया जाता है, हुड़दंग मचा जाता है, तब कहां जाती है भावनाएं? तब कहां जाता है नियम कानून? तब कुछ नहीं। चलिए मान लेते हैं सड़कों पर आप नमाज मत पढ़ने दीजिए, कम से कम मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों की छतों पर नमाज पढ़ना चाहते हैं, वहां तो पढ़ने दीजिए ना। वहां पर भी आपको सुकून नहीं है, वहां पर भी ड्रोन से निगरानी आप कह रहे हैं कि अगर छतों पर ये लोग नमाज पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये किस तरीके से देश के अंदर अराजकता फैलाई जा रही है, ये किस तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं। अफसोस होता है तमाम चीजें देख करके, और ये ज्यादातर आपको यूपी में देखने को मिलेगा। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में आप रखिए। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब के पार्टी के एक नेता हैं, और पहले ये नेता कांग्रेस के हुआ करते थे, बहुत सेकुलर थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ ये जुड़े, इनकी भाषा, इनकी जुबान से निकले हुए एक एक लफ्ज आप देखिए, मुसलमानों के प्रति ये क्या कह रहे हैं, सुनिए, इसके बाद चर्चा करेंगे। वैसे भी जो ईद की नमाज होती है वो ईदगाह में ही पढ़ी जाती है, मस्जिद में, या उनका एक ईदगाह होता, बड़ा मैदान होता है। कम से कम ईद की नमाज तो सड़कों पे नहीं पढ़ी जाती। संभल, मेरठ, मुरादाबाद वगैरह जो इलाके हैं वो इस समय काफी सेंसिटिव हो गए हैं अलग अलग कारणों से। तब वहां के उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है कि सड़कों पे नमाज मत पढ़िए, इसका रिएक्शन हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से मुंबई में भी मैं अब मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं, बहन तो नहीं जाते पढ़ने, जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़े, मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़ें। ऐसी सरकार की तरफ से व्यवस्था हो, ऐसी सरकार की तरफ से आदेश जारी हो, ऐसा मुंबई पुलिस की तरफ से एक सभी मस्जिदों को और मुस्लिम संगठनों को निर्देश जारी किया जाना चाहिए। तो सुन लिया ना आप लोगों ने, काफी दिन पहले ये काफी मुसलमानों के हितैषी नेता थे, लेकिन आज बीजेपी से जुड़ते ही आप देख लीजिए इनके मुंह से निकले हुए शब्द किस तरीके से बदल गए। आज ये मुसलमानों के लिए उस तरीके का नहीं सोचते जिस तरीके से कुछ महीनों पहले सोचते थे। ये है असली सच्चाई एक पार्टी की जो इस देश में कट्टरता फैला रही है, ये लोगों का आरोप है। खैर, इस पर आपकी राय जरूर रखिए। अब बात करते हैं एक और खबर की जो कि यूपी से ही सामने आ रही है। यूपी में हिंदुओं को खुश करने के लिए योगी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया। यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि अफसर जो है वो हर जिले में रामायण का पाठ करवाएं, रामनवमी पर किसी तरीके की मीट शॉप ना खुल पाए, इसकी खास निगरानी रखें। यानी सड़कों पर नमाज या मस्जिद से लाउडस्पीकर पर अजान या नमाज होती है तो लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन दूसरी तरफ वही सरकार अफसरों को आदेश दे रही है कि वो हर एक जिले में रामायण का पाठ करवाए जाकर के। क्या यहां पर किसी की भावनाओं का ख्याल नहीं आता है? यह दिखाता है कि आप एक समुदाय को सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, और इस तरीके की चीजें हमारे देश में तो बिल्कुल भी जायज नहीं है, जहां पर लोगों को हर तरीके की फ्रीडम संविधान की तरफ से दी गई हो। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।